तो अभी हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 का नाम है गीता का सार। इस चैप्टर 2 में भगवान कृष्ण ने अपनी इंस्ट्रक्शंस शुरू की हैं। पहली इंस्ट्रक्शन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी है और चैप्टर 2 में पूरी भगवत गीता का कंडेंस समराइज वर्जन प्रेजेंट किया गया है। अगर हम चैप्टर 2 को पढ़ लेते हैं तो हमें पूरी भगवत गीता का एक ओवरव्यू मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि एग्जैक्टली भगवान अर्जुन से या अर्जुन के थ्रू हमें क्या बताना चाहते हैं। चैप्टर 2 में मेन जो डिविजन्स हैं वो डिविजन्स हैं 1, 2, 3, 4। पहले 2 डिवीजन जो हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। उसमें हम अर्जुन की कंफ्यूजन और भगवान ने शुरू में अर्जुन से क्या कहा, उसके बाद ज्ञान योग, क्योंकि सबसे पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग के विषय में बताया। क्योंकि जब हमारा किसी चीज को करने का मन नहीं करता तो अगर हमें कोई सही ज्ञान देता है, हमें उसके पीछे का रीजन बताता है कि हमें क्यों वो चीज करनी है या नहीं करनी, तो जब हम बार बार उस चीज के बारे में सुनते हैं तो उससे हमारे अंदर उस चीज को करने की भावना जागृत होती है। एंड कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो वो जानना चाहेगा। एंड फर्स्ट चैप्टर में अगर हम देखें, फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन जानने के लिए तैयार नहीं था। फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन कंफ्यूज हो गया था, बट अर्जुन भगवान से सुनना नहीं चाहता था। अर्जुन भगवान को अपने केवल एक मित्र के रूप में ही स्वीकार कर रहा था। टेक्स्ट 2.2 आप निकाल लीजिए। सबसे पहला श्लोक जहां पे भगवान कृष्णा बोल रहे हैं अर्जुन को। श्री भगवान उवाच कूतस्त्वाकश्मलमिदम् विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गम्य कीर्तिकरम् अर्जुना। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो वर्ड है इस श्लोक में वो है श्री भगवान उवाचा। अब श्री भगवान जैसे ही आ गया तो मन में प्रश्न उठना चाहिए कि ये भगवान शब्द किसके लिए यूज हुआ है। हम कहेंगे कि भगवान कृष्ण ने गीता बोली है तो कृष्ण के लिए ही भगवान शब्द यूज हुआ है। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे हमारे माइंड में अराइज होना चाहिए कि भगवान शब्द का अर्थ क्या है। बचपन से हम सभी लोग अपने स्कूलों में, अपनी सोसाइटी में, अपने परिवार के द्वारा हम भगवान शब्द अक्सर सुनते आए हैं, बट कभी भी हमने इस चीज के ऊपर विचार नहीं किया कि भगवान शब्द का मीनिंग क्या है। क्योंकि भगवान शब्द कोई मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ शब्द नहीं है, इसकी डेफिनेशन है। कोई बताना चाहेगा डेफिनेशन क्या है? कुछ डेफिनेशन तो होगी। भगवान 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 हम सब बचपन से सुनते आते हैं, इसकी कोई डेफिनेशन होनी चाहिए। पराशर मुनि ने बताया है भगवान शब्द का अर्थ भग जमा वान। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा धनवान है, यानी कि उसके पास बहुत ज्यादा धन है, तो भग शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य जो ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, जिसके अंदर सभी ऐश्वर्यों का समावेश है। अब आप कहेंगे वो ऐश्वर्य क्या है? वो ऐश्वर्य है धन, शक्ति, सुंदरता, ज्ञान, त्याग एंड यश। तो आप कह सकते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे पास भी बहुत पैसे हैं, हम भी बहुत सुंदर है। हमारे पास सुंदरता हो सकती है, हमारे पास बल हो सकता है, हमारे पास धन हो सकता है, हमारे अंदर त्याग करने की भावना भी हो सकती है, परंतु
भगवान में वो जो धन है, भगवान के पास जो धन है, भगवान में त्याग करने की जो भावना है वो असीमित है। हमारे पास हर चीज केवल एक बहुत सीमित मात्रा में है, इसलिए जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। भगवान के पास सारा बल है। भगवान ने त्याग के रूप में इस पर्टिकुलर महाभारत के शांति पर्व में ही दिखा दिया संसार को कि मैं अपने भक्त का सारथी बनने के लिए भी तैयार हूं, मैं सर्वेंट बनने के लिए तैयार हूं अपने भक्त का। तो भगवान ने अपनी पोजीशन से भगवान नीचे आ गए। ये भगवान का त्याग था। तो भगवान जब त्याग करते हैं तो वो ऐसे ही चीजों को बिल्कुल त्याग कर देते हैं। ये भगवान का गुण है। भगवान में बल, भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली पर उठाया। तो इस प्रकार से अब भगवान में सुंदरता, भगवान इतने ज्यादा सुंदर हैं कि जब भगवान वृंदावन में थे उस समय सभी गोपियां, सभी मित्र भगवान के, जितने भी ब्रजवासी थे, एंड गाय, पशु, पक्षी, सभी भगवान से आकर्षित होते थे क्योंकि भगवान बहुत सुंदर थे। भगवान की सुंदरता को हम इस संसारिक सुंदरता से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारे गुण हैं भगवान में, इसलिए बोलते हैं भगवान, यानी कि वो ऐश्वर्य से पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। भगवान में ये जो 6 ऐश्वर्य हैं मुख्य रूप से, इन 6 ऐश्वर्यों का समावेश है। हम अपने आप को, हमारे अंदर वो सब चीजें बहुत टाइनी मात्रा में हो सकती हैं, बहुत इनसिग्निफिकेंट मात्रा में हो सकती हैं, परंतु भगवान के पास वो सब चीजें अनलिमिटेड है। इसलिए भगवान भगवान है और जीव जीव है। तो यहां पे सबसे पहला वर्ड है दूसरे श्लोक का, श्री भगवान उवाचा। यहां पे भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं। पहली बार भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में बोला, वहां से शुरुआत की है भगवान ने। और फिर भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे। अब भगवान बहुत आश्चर्यचकित हैं इस चीज को लेके। भगवान आश्चर्यचकित हैं कि अर्जुन तुम तो मेरे ही मित्र हो, तुम्हें तो सब चीजों के बारे में पता है और तुम ये सोच रहे हो, तुमसे मुझे ये आशा नहीं है। तो भगवान एक सरप्राइजिंग मोड में अर्जुन को एड्रेस कर रहे हैं। और फिर अगर आप देखें नेक्स्ट श्लोक 2.3 में, 2.3 में तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को नपुंसक तक बोल दिया। एक वीर जो होता है, जिसको हम योद्धा बोलते हैं, युद्ध वीर, वो हमेशा युद्ध करने के लिए तैयार रहता है, हमेशा खड़ा रहता है युद्ध करने के लिए। परंतु अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता। तो इससे ज्यादा हीनता, इससे ज्यादा निकृष्ट बात और कोई नहीं हो सकती। इसलिए अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम बहुत छोटी बात कर रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। एक तरीके से भगवान ने गाली दी अर्जुन को। उन्होंने नपुंसक बोला, क्या है वो, गाली है। क्योंकि एक योद्धा से ये अपेक्षा नहीं की जाती कि वो युद्ध के मैदान में खड़ा होकर युद्ध को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। पर अभी तक जब भगवान ने दूसरे और तीसरे श्लोक में अर्जुन को बोला, तो उस समय अर्जुन जो था, अर्जुन भगवान को अपने गुरु के रूप में नहीं मान रहा था। अगर वो वहां पे भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार कर लेता तो वहीं पे सारी कंफ्यूजन अपने आप खत्म हो जाती, फिर भगवत गीता की आवश्यकता नहीं होती। बट ऐसा नहीं हुआ, उसे नहीं समझ आया। तो फिर उसने अपने दिल की जो, उसके दिल में जो भरा हुआ था प्रॉब्लम एंड कंफ्यूजन का पहाड़, वो निकालना शुरू किया। वो बोलता रहा। तो नेक्स्ट जब आप देखें 2.7 में, वहां पे अर्जुन ने फाइनली भगवान को सरेंडर किया।
अब उसने बोला शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, जिसका मतलब है कि हे भगवान, मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं, मैं आपका शरणागत हूं और अब आप मुझे उपदेश दीजिए, मुझे गाइड कीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इसमें आ रहा है कि अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। तो इस श्लोक में अर्जुन प्रिपेयर हो गया है भगवान कृष्ण से उपदेश प्राप्त करने के लिए। तो आपको ये सोचना है कि क्या आप लोग भगवान से उपदेश प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? इसीलिए पात्रता बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है आध्यात्मिक जीवन में। अगर हमारे अंदर पात्रता नहीं है तब तक काम नहीं चलेगा। तो शुरुआत होती है हमारी पात्रता से। अब अर्जुन एक परफेक्ट स्टूडेंट बन गया है, और जब अर्जुन परफेक्ट स्टूडेंट बन गया तो आप आ जाइए कि श्लोक संख्या 11 पे। श्लोक संख्या 11 में भगवान कृष्ण ने अब गुरु का पद संभाला। इससे पहले तक भगवान अपने आप को क्या मान रहे थे? ठीक है, आई एम फ्रेंड। भगवान एक फ्रेंडली एडवाइस दे रहे थे। अब भगवान फ्रेंड के स्तर से गुरु के स्तर पे आ गए, यानी कि वो नेक्स्ट लेवल पे आ गए। अब भगवान ने अपना कर्तव्य समझ के अर्जुन को उपदेश देना शुरू किया। श्लोक संख्या 11, श्री भगवान उवाच अशोचयान अन्वशोचस्त्व प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं हैं। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। अब अर्जुन को भगवान वास्तविक एंड सबसे पहली शिक्षा दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो विद्वान लोग हैं ना, विद्वान लोग इन चीजों के लिए शोक नहीं करते। अर्जुन, जिस चीज के लिए तुम शोक कर रहे हो वो तुम्हें शोभा नहीं देता। तो जिस प्रकार से कई बार इस संसार में लोग बहुत ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, परंतु हमारी जो बुद्धिमानी है या हमारी जो, अगर हम अपने आप को विद्वान समझते हैं तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य क्या है? सबसे पहला हमारा कर्तव्य है कि हम इस संसार में जो पदार्थ है, पदार्थ में जितना भी ऑब्जेक्ट जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, मैटर, डेड मैटर, हाँ पदार्थ। पदार्थ के बाद नेक्स्ट है आत्मा। पदार्थ, आत्मा एंड परमेश्वर। जो इन तीनों के विषय में जानने का प्रयास नहीं करता वो बुद्धिमान नहीं है। अर्जुन तो केवल शोक से प्रभावित क्यों है? वो वरीड है मरने और जीने के बारे में। भगवान ने उसको सबसे पहले रिजेक्ट कर दिया। और भगवान ने, अगर आप देखें तो ऐसा नहीं कि भगवान ने शुरुआत में कहीं भी अर्जुन को ये बोला हो कि तुम मेरी भक्ति करो। भगवान लॉजिक्स पे बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो वो शुरू हुआ है, उसने अभी भगवान को समर्पित किया है अपने आप को। तो जब किसी को समर्पित किया जाता है तो पहले दिन कोई किसी की भक्ति नहीं करता, अभी तो स्टार्ट किया है अर्जुन ने। तो पहले भगवान ने शिक्षा दी कि पहले आप समझ लो, सिद्धांत समझो। तो इसी प्रकार से यदि हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो भक्ति करने से पहले हमें सिद्धांत को समझना होगा। यदि हम सिद्धांत को नहीं समझेंगे तो हम भक्ति भी सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। जब हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम पीछे बैठ जाएंगे, या हम जब इस संसार में बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, जब हमारे पास टाइम नहीं होगा तो हम कहेंगे ठीक है, जब हमारे पास टाइम होगा तब हम भगवान के बारे में सोचेंगे।
अभी हम परिवार में बिजी हैं, अभी हम समाज में बिजी हैं। तो कई बार हम लोगों के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि वी आर वेरी बिजी, सॉरी डोंट डिस्टर्ब अस, लाइफ इज टू बिजी। जितने भी लोग बिजी होते हैं यानी कि वो विद्वान नहीं है। अगर उन्हें रियलिटी में बिजी होना है तो किस चीज के लिए बिजी होना चाहिए? पदार्थ, आत्मा एंड परमेश्वर के बारे में जानने के लिए बिजी होना चाहिए। इस संसार में तो सभी बिजी होते हैं, बट जब तक भगवान को जानने के लिए बिजी नहीं होंगे तो ऐसी इंटेलिजेंस का कोई लाभ नहीं है। गीता का मैसेज यही है। तो शुरू में भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम अपने आप को विद्वान तो मान रहे हो, तुम बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हो, बट तुम विद्वान नहीं हो, क्योंकि तुम गलत चीज के विषय में शोक कर रहे हो। तुम किस चीज के बारे में शोक कर रहे हो? इस डेड मैटर के बारे में शोक कर रहे हो, इस शरीर के बारे में शोक कर रहे हो। ये वो शरीर है जिसने कल को तो खत्म होना ही होना है। जैसा मैंने बताया था कि इस संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है? कि हम सबकी मृत्यु एक दिन आएगी। आप बाकी सारी चीजों को एक बार को हिला सकते हो, परंतु इस सत्य को आप कभी भी अपने जीवन से दूर नहीं कर सकते कि हमारी मृत्यु नहीं आएगी, सभी की मृत्यु आएगी। ठीक है। एंड देन अर्जुन शोक क्यों कर रहा था? क्वेश्चन एक ये है, अर्जुन क्यों शोक कर रहा था? बहुत बेसिक, हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। अर्जुन शोक इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं था। तो जिस प्रकार से अर्जुन के पास ज्ञान नहीं था, उस प्रकार से हम लोगों के पास भी ज्ञान नहीं होता और हम इस संसार में केवल चीजों के लिए शोक करते रहते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, इसने मेरे पैसे चुरा लिए, इसने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। माइंड में ये विचार चलते रहते हैं क्योंकि अभी हम अज्ञानता से पूर्ण रूप से प्रभावित हैं। और जैसे जैसे हमारे जीवन में सही ज्ञान आएगा तो अपने आप शोक जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। परंतु उसके लिए करना क्या है? उसके लिए हमारे पास सही ज्ञान आना चाहिए। हमें सही ज्ञान अर्जित करने की हमारे अंदर लालसा होनी चाहिए। ठीक है। तो शोक का विषय जो है अर्जुन का, वो योग्य वस्तु नहीं है जिसके लिए शोक करना चाहिए। वो अयोग्य वस्तु है क्योंकि वो डेड मैटर के बारे में शोक कर रहा है। उस डेड मैटर के पीछे जो लाइव मैटर है, जो लाइव ऑब्जेक्ट है, यानी कि आत्मा, उसको आत्मा के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो वो विद्वान कैसे हो सकता है? जिस प्रकार से हमें अपनी आत्मा के बारे में कुछ नहीं पता, तो हम कैसे अपने आप को विद्वान मान सकते हैं? सबसे पहले तो हमें आत्मचिंतन करना होगा, आत्मा के बारे में जानना होगा, आत्मा किस प्रकार से कार्य करती है, आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध क्या है, उस संबंध को किस प्रकार से हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने गुरु का पद संभाला और अर्जुन को एक फिर से फटकार लगाई। अर्जुन तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? आप विद्वान नहीं हो, पंडित नहीं हो। तुम बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, बट यू आर नॉट ए पंडित। एंड फिर उसके बाद 12वें श्लोक से 30वें श्लोक तक ये पूरा जो चैप्टर है, मतलब दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने बोलना शुरू किया और 30वें श्लोक तक भगवान का फोकस है ज्ञान योग के ऊपर। भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। किसका ज्ञान? आत्मा का ज्ञान। इस पूरे 20 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह कहीं नहीं बोला कि मैं भगवान हूं, मेरी भक्ति करो। भगवान केवल एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। क्या है वो? शरीर एंड आत्मा का जो अंतर है वो बता रहे हैं। बस भगवान अर्जुन को अलग अलग दृष्टिकोण से ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन, शरीर अलग है, आत्मा अलग है।
शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। शरीर के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो अर्जुन, आत्मा के ऊपर ध्यान दो। आत्म अनुसंधान के ऊपर कार्य करो, शरीर के ऊपर कार्य मत करो। समाज में मोस्टली लोग केवल शरीर के ऊपर कार्य करते हैं, या तो अपने शरीर के ऊपर या अपने परिवार के शरीरों के ऊपर। सबका फोकस यही है। जो इस प्रकार से या तो अपने शरीर के ऊपर या अपने परिवार के शरीरों के ऊपर या अपने समाज के लोगों के शरीरों के ऊपर कार्य करता है, वो क्या है अल्टीमेटली? वो विद्वान नहीं है। ये तो क्लियर हो गया। देन उसके बाद जो जितना शरीरों के ऊपर कार्य करेगा वो उतना शोक से ग्रसित हो जाएगा। जो अपने जीवन में जितना आत्मा के ऊपर कार्य करेगा उतना ही उसके जीवन में शांति एवं आनंद आएगा। इसलिए मैंने एक टॉक दिया था, टॉपिक था उसका, शोक से शांति की ओर। इसमें शुरुआत हो रही है शोक से, एंड अल्टीमेटली भगवान अर्जुन को शांति का अनुभव करवाना चाहते हैं, हमें भी करवाना चाहते हैं। अगर हमने भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लिया तो हम भी अपने जीवन को बहुत शांतिमय बना पाएंगे। ठीक है, तो अब 14 श्लोक पर अभी हम साथ में पढ़ेंगे। मात्रा स्पर्शासु कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुःखदा आगामपायिनो नित्यास् तान तितिक्षस्व भारता। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालकर्म में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोझ से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि हम देखते हैं सीजन होते हैं, जैसे इस समय हम दिल्ली शहर में हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है। जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो एक गृहिणी जो है, यानी कि हाउसवाइफ जो है, वो अपने कर्तव्य को निभाते हुए वो किचन में खाना बनाएगी। उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज बहुत ज्यादा सर्दी है, आज किचन बंद है। ऐसा होता है कभी? उनको और प्रभु जी ज्यादा ही टाइम लगता है। सुबह से दोपहर तो मैं किचन में खड़ी रहती हूँ, दोपहर हो जाती है, मुझे पता नहीं, समझ ही नहीं आता। मैं आपको मतलब ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमारे जीवन में कोई भी स्थिति होती है, हम अपने जीवन के वो जो दैनिक क्रियाकलाप होते हैं उनको नहीं छोड़ते। मतलब अगर मेल मेंबर्स जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो ठंड है या गर्मी वो जाते ही जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे बता रहे हैं कि ये जो सुख और दुख है, सुख और दुख बोलते हैं ना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारे जीवन में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे। जिस प्रकार से दुख बिना बुलाए आता है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, सुख भी अपने आप समय के साथ आ जाता है। और एक जो समझदार व्यक्ति है ना, वो सुख और दुख के बारे में बहुत ज्यादा सोचता नहीं है। उनके बारे में उसके मन में हमेशा ये विचार नहीं चलता रहता कि मेरे जीवन में केवल सुख ही रहे, सुख ही रहे, सुख ही रहे। वो हमेशा अपने जीवन को भगवान से जोड़ के चलता है और उसको लगता है कि ठीक है, सुख आ रहा है तो ठीक है, भगवान ने दिया है, दुख आ रहा है तो ठीक है, आई एम फाइन। उसको पता है ये सुख और दुख क्या है, सर्दी एवं गर्मी के समान। जैसे मौसम बदलता है वैसे सुख आता है और दुख आता है, सुख आएगा दुख आएगा, सुख आएगा दुख आएगा। तो अविचल भाव, यहाँ पे शब्द यूज हुआ है वो है अविचल भाव से
सहन करना सीखो। तो सहनशीलता जो होती है वो बहुत बड़ा एक हमारे पास वीपन होता है, औजार है। अगर हम सहन करना सीख लेना तो हम बहुत सारी चीजों के ऊपर विजय पा सकते हैं, संबंधों में विजय पा सकते हैं। क्योंकि रिलेशनशिप में क्या चाहिए? सहन ही तो करना है अल्टीमेटली रिलेशनशिप को। एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली रिलेशनशिप में हम एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं ना, तो भाई टॉलरेट करो, नो प्रॉब्लम, पेशेंस के साथ चलो और टॉलरेट करते रहो। अल्टीमेटली तो टॉलरेट ही करते हैं, और जो टॉलरेट नहीं करते वो बेचारे फिर भाग जाते हैं। सो वी हैव टू लर्न टू टॉलरेट। हमें सहन करना सीखना है। हम जितना सहन करना सीखेंगे उतना ही वो हमारे लिए भौतिक जीवन में भी लाभकारी है और आध्यात्मिक जीवन में भी वो हमारे लिए लाभकारी है। तो नो मैटर, सर्दी है तो भी भगवान की सेवा करनी है, गर्मी है तो भी भगवान की सेवा करनी है, मैं बहुत बिजी हूं तो भी मुझे भगवान की सेवा करनी है, मेरे पास बहुत टाइम है तो भी भगवान की सेवा करनी है। तो सांसारिक स्थितियों से प्रभावित हुए बिना हमें अपने जीवन में कार्यों को करना चाहिए। यदि हम सांसारिक स्थितियों से प्रभावित हो गए तो फिर यानी कि हम विचलित रहते हैं बहुत ज्यादा, फिर हमारे अंदर वो अविचल भाव जो है, जो भगवान यहाँ पे रेफर कर रहे हैं, वो अविचल भाव हमारे अंदर नहीं है। इसलिए जो भक्ति का अभ्यास है ना, ये 1-2 दिन का विज्ञान नहीं है। मैं आपको बोलूं कि मैं 50 सेशंस में आपको पूरी भगवत गीता सिखा दूंगा और आपका जीवन बदल जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। काम तो अल्टीमेटली आपको करना है, हम तो आपको एक राह दिखा सकते हैं। एक्शन आपका होगा, भगवान आपका एक्शन देखेंगे, मेरा एक्शन नहीं देखेंगे। मैं तो अपने लिए जो एक्शन कर रहा हूं वो कर लूंगा, बट आप अपने लिए क्या एक्शन कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए। तो यहां पे बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस भगवान दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में जब विषम परिस्थितियां हो या सम परिस्थिति हो, सिचुएशन आपकी फेवर में हो या सिचुएशन आपके अगेंस्ट हो, कभी भी आप प्रभावित मत होइए। कहते ना कि अब फॉर एग्जाम्पल जब हमारे घर में शादी होती है, किसी के घर में शादी होती है तो बहुत सुख, हैप्पीनेस टाइम होता है, एवरीवन इज हैप्पी। तो उस हैप्पीनेस के मझधार में इतने ना खो जाओ कि भगवान को भूल जाओ। ऐसा होगा क्योंकि उसका रिजल्ट क्या होता है? जब शादी हुई तब तो सब बहुत एक्साइटेड है, शादी के 2 दिन बाद ऐसा लगता है घर में बिल्कुल मातम सा छा गया एकदम से। एक्सपीरियंस किया है आप लोगों ने? मैंने तो बहुत किया, हमारे घर में बहुत शादियां हुई हैं, तो मैं देखता था ओके शादी के टाइम तो एक्साइटमेंट वाज ऑन द पीक, और 2-3 दिन बाद वो रोटी हो गई, खा पी के चले गए, सब अपने अपने घर चले गए, बिल्कुल ऐसा हो गया, सूना सा हो जाता है। ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अगर आप उस सुख में बहुत ज्यादा खो जाओगे तो फिर वो जो बात का सूनापन है वो सूनापन आपको काटेगा। अगर आपने वहां पे बैलेंस बना के रखा तो फिर आप बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगे। तो सुख में बहुत ज्यादा सुखी होने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो संसारिक है ना। संसारिक सुख भी अल्टीमेटली हमारे को दुख देगा, और संसारिक दुख तो दुख देता ही है। तो बहुत ज्यादा हमें हवाओं में नहीं होना चाहिए जब हमें इस संसार का सुख मिलता है। इसलिए समभाव, कृष्णा यहां पे एडवाइस कर रहे हैं कि समभाव के साथ अपने जीवन को जीने का प्रयास करो। अब यहां पे भी भगवान बहुत अच्छी एक एनालॉजी यूज कर रहे हैं श्लोक में। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि
नयनयानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। अगेन बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस भगवान यहाँ पे एनालॉजी की सहायता से हमें समझा रहे हैं। हमारे कपड़े होते हैं, जब होली का दिन होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पुराने कपड़े निकालते हैं, उन पुराने कपड़ों को पहनते हैं। उन पुराने कपड़ों को बिल्कुल जब वो रंग में हो जाते हैं तो उनको फेंक देते हैं। उनको फेंकने के बाद हम ये नहीं सोचते कि ओ मेरे कपड़े कहाँ गए, क्या हुआ मेरे कपड़ों के साथ। वंस वी थ्रो, वी जस्ट थ्रो एंड वी फॉरगेट अबाउट इट। हम उसके बारे में भूल जाते हैं। तो जिस प्रकार से हम कपड़ों को त्याग देते हैं और नए कपड़े खरीद लाते हैं, नए कपड़े पहन लेते हैं, उसी प्रकार से आत्मा क्या करती है? आत्मा पुराने शरीर को छोड़ के नया शरीर धारण कर लेती है। जब वो पुराना जो शरीर है वो बेकार हो जाता है। और इसमें किसी को ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है। हमने एक जीवन ले लिया, दूसरा जीवन ले लिया, ये कोई बड़ा सब्जेक्ट मैटर नहीं है। एज पर द साइंस, विज्ञान के अनुसार, आई थिंक 6 साल है या 8 साल है, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। विज्ञान के अनुसार हमारी बॉडी का हर सिंगल सेल चेंज हो जाता है। हर सिंगल सेल कितना है? 8 ईयर्स, 7 ईयर्स, 7 ईयर्स कंफर्म है ना? तो 7 ईयर्स के बाद एज पर द साइंस हमारी बॉडी का हर सिंगल सेल जो होता है वो बदल चुका होता है। यानी कि अगर मैं आज रशीम गुप्ता हूं तो आफ्टर 7 ईयर्स केवल मेरा नाम ही रशीम गुप्ता है, बाकी ये जो बॉडी है वो पूरी रिप्लेस हो चुकी होगी। वो पिक्चर्स दिखाते हैं वो ना, जब सचिन तेंदुलकर बहुत छोटा था, वो क्रिकेट खेलता था, बाय नेम वो तब भी सचिन तेंदुलकर था, आज भी वो सचिन तेंदुलकर है, बट उसकी बॉडी में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए। तो आज से 7 साल पहले उसकी बॉडी में जो सेल था और आज जो सेल है उसमें जमीन आसमान का अंतर है, वो है ही नहीं सेम। तो साइंस के अनुसार वो व्यक्ति पूर्ण रूप से बदल गया, वो नया सचिन तेंदुलकर बन गया है। परंतु उसमें क्योंकि आत्मा वही है, तो हम किससे देखते हैं? हम आत्मा के अनुसार देखते हैं। एक भक्त जो होता है वो आत्मा के लेवल पे देखने का प्रयास करता है। शरीर के लेवल पे जब हम चीजों को देखेंगे तो हम नाम से देखेंगे, शरीर तो बदल चुका है। शरीर तो वो जो शरीर है, आज अगर हम कह रहे हैं कि वो सचिन तेंदुलकर है, बट वो शरीर भी पूरा 100% बदल चुका है। ये अपने आप में एक मिस्ट्री कि पूरी बॉडी जो है वो चेंज हो चुकी है एक ही लाइफ में, एक ही जीवन में। एवरी सिंगल सेल ऑफ द बॉडी विल चेंज। हो रही है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। 7 साल के बाद हमने नया शरीर ले लिया, फिर 14 साल के बाद हमने नया शरीर ले लिया, चेंज होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो यहां पे भगवान उदाहरण से समझा रहे हैं कि समझ जाओ भाई, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो शुरू में भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को ये शिक्षा देनी शुरू की, तो यहां पे भगवान ने ज्ञान के माध्यम से, नॉलेज के माध्यम से अर्जुन को कन्विंस करने का प्रयास किया। तो पूरा कन्विक्शन यानी कि पूरा सेंटर ऑफ एक मैसेज जो था वो केवल एक ही था, अर्जुन तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम्हारे सामने जितने भी लोग खड़े हैं ये शरीर नहीं है, तुम आत्मा का ध्यान दो और इनसे युद्ध करो। ये तो पहले ही मारे जा चुके हैं। फिर भगवान ये भी कह रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन जब ये नहीं थे या तुम नहीं थे, ऐसा कोई समय नहीं होगा फ्यूचर में जब ये नहीं होंगे या तुम नहीं होगे। तुम तो व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो उस विषय के ऊपर जो चिंता का विषय नहीं है। तो
तो अभी हमने अर्जुन के बारे में डिस्कस किया, इसको हम अपनी स्थिति से भी कंपेयर कर सकते हैं, अपने जीवन की स्थिति से कंपेयर कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम चिंता करते रहते हैं, अपने बारे में चिंता, अपने परिवार के बारे में चिंता, हमारे बेटे के फ्यूचर का क्या होगा, कौन कमाएगा, कैसे हमारा जीवन चलेगा, हम रिटायर हो जाएंगे तो हमारा ख्याल कौन रखेगा। ये माइंड में ना थॉट्स अपने आप ही जनरेट होते रहते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, ज्ञान की कमी है। सही ज्ञान होगा ना तो इस चीज के ऊपर हम चिंता नहीं करेंगे। मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा, वो कहते हैं कि हमारा बच्चा तो ये नहीं करता, वो नहीं करता, पढ़ता नहीं है। रूल पता है क्या है, जिसने अपनी किस्मत बनानी है वो जीरो से भी अपनी किस्मत बना लेगा, और जिसने अपनी किस्मत नहीं बनानी वो हीरो से भी जीरो बन जाएगा। आप चाहे कितना ही कहते रहें, आप चाहे कितना ही परेशान रहें उस चीज के बारे में, आपके परेशानी से कोई सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। प्रॉब्लम है कि परेशान होना हमारा स्वभाव बन चुका है, हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुका है कि हम परेशान होकर जीवन को जिएंगे। जो अर्जुन की स्थिति है वही हमारी स्थिति है। अर्जुन के केस में बेनिफिट क्या मिला अर्जुन को, कि अर्जुन ने भगवान को कहा कि ठीक है भगवान, प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन आप ही दे सकते हैं। हमारे केस में क्या है, हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम सॉल्यूशन खुद ढूंढेंगे, या तो खुद ढूंढेंगे या इस संसार में जो लोग हैं हमारे आसपास, हम उनसे सॉल्यूशन मांगते हैं। सॉल्यूशन उनके पास ही नहीं है। आपको लग रहा है कि उनके पास सॉल्यूशन है, बट उनके पास भी आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन तो भगवान के पास ही है। अल्टीमेटली आपको भगवान के पास ही जाना होगा। भगवान की शरण ग्रहण करोगे तो सॉल्यूशन इज रेडी। बस ये है कि हम अपने आप को उस सॉल्यूशन को लेने के लिए तैयार करें। बस 100 बातों की एक बात है कि अपने आप को तैयार करते रहिए। अपनी पात्रता जो है ना, उस पात्रता को बहुत स्ट्रांग बना लीजिए कि भगवान जो सॉल्यूशन दे वो हमारे पात्र से नीचे ना गिर जाए, वो हमारे पात्र में हमेशा रहे। क्योंकि आपके पात्र में ना छेद करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, और जो सॉल्यूशन मिला था वो बह जाएगा। आपके पात्र में सॉल्यूशन डालने वाले बहुत कम मिलेंगे, परंतु उस पात्र में छेद करने वाले बहुत मिल जाएंगे। तो हमेशा उन लोगों से बच के रहो जो छेद कर रहे हैं, जो आपको भगवान का सॉल्यूशन कह रहे हैं कि ये ना ऑफर कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन है, ले लो। उनके संपर्क में रहो तो आप बहुत सेफ सिचुएशन में रहोगे लाइफ, लाइफ को अच्छे से शांतिपूर्ण, भक्तिमय एंड आनंद के साथ जी पाओगे। तो अभी हमने डिस्कस किया गीता सार पार्ट 1, जिसमें हमने डिस्कस किया अर्जुन की कंफ्यूजन। भगवान कृष्ण का पहला संदेश, अर्जुन रेडी नहीं था, अर्जुन ने फिर भगवान को फाइनली सरेंडर किया दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, और दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से कृष्ण ने गुरु का पद संभाला और अर्जुन को शिक्षा देना शुरू किया। एंड 11 से 30 तक शिक्षा है आत्मा की। और आध्यात्मिक जीवन का सबसे बेसिक एंड फंडामेंटल पॉइंट यही है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा। एंड ये ऐसा नहीं कि केवल हिंदुइज्म का सार है, ये सारे धर्मों का सार है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा। हम सब शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और इसको हम सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे। हो सकता है 20-25 साल निकल जाए इस चीज को सुनते हुए। कहेंगे प्रभु जी आप तो वही बात कर रहे हैं जो आपने 20 साल पहले करी थी, आज भी आप वही बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक ये बात हमारे हृदय में घर नहीं की है, अभी इसको हमारे हृदय में पूर्ण रूप से प्रवेश करना है। क्योंकि ज्ञान एक अलग चीज है, विज्ञान
एक अलग चीज है। इसको बोलते हैं थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। अनुभव के साथ जीना सीखना है। केवल कहना नहीं है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। उस स्तर पे जीने का प्रयास भी तो करना है।